बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने करने हैं एक्टिव पैसिव टेंसेस। हमारे ख़त्म हो गए थे लास्ट लेक्चर में, मैंने आप लोगों को टेंसेस की रिवीजन करवाई थी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं हमने आज इंशाल्लाह। अच्छा, वॉइस क्या होता है हमारे पास? टेंसेस तो हमें पता था क्या होता है हमारे पास, तो अभी हमने देखने रूल्स, ठीक है, रूल्स देखने हैं टेंसेस के भी और वॉइस के भी। रूल्स ऑफ टेंसेस एंड वॉइस, ये दो चीज़ें हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था जी? टेंस में हमारे पास क्या होता था? टेंस था हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक एग्ज़ाम्पल, वो क्रिकेट खेलता है। वो क्रिकेट खेलता है, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है यहाँ पे आप लोगों के सामने। अब देखें हमारे पास वो जो है हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। वो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे टेंसेस में क्या करते थे? सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते थे, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लेते थे। दूसरी बात, ये निशानी हमारे पास होती थी ता है, जैसे आ गया हमारे पास तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है हमें। दूसरा, हम हेल्पिंग वर्ब पे भी फोकस करते थे, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। अब यहाँ पे मैं जब इसकी ट्रांसलेशन करती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ही प्लेज़ क्रिकेट, मतलब कि वो क्रिकेट खेलता है। तो ये हमारे पास ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के ऊपर हमने फोकस किया यहाँ पे। तो अब ये था हमारे पास टेंस का केस, टेंस का केस था। अभी हम करते हैं वॉइस। मैं आपको बताती हूँ वॉइस में क्या सीन होगा हमारे पास। ये मैंने की है वॉइस। अब मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ? वो क्रिकेट खेलता है। तो जब मैं सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आती हूँ, ऑब्जेक्ट को के ऊपर मैं फोकस करती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि क्रिकेट खेला जाता है उससे। तो मैंने क्या किया? क्रिकेट जो है वो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारे पास, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया कि मैं अब कर रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ और सब्जेक्ट को है मैं उसको एंड पे लेके जा रही हूँ। तो उससे क्रिकेट खेला जाता है उससे। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पे कुछ रूल्स लगेंगे हमारे पास। टेंस पे हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन वॉइस में हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक ये चीज़ हमारे पास होगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एंड पे चला गया। एक नंबर ये। तो दूसरी चीज़ ये कि हमने अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब देखना है। यहाँ पे कोई भी अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहा है, इज़, एम, आर या वाज, वर, जो टेंसेस के अकॉर्डिंगली। दूसरा हमने देखना है फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है। तीसरा क्या होगा? यूज़ ऑफ बाय आ जाएगा। तो ये मैं आपको रूल्स भी अभी क्लियर करवाती हूँ। तो टेंसेस का हमने देख लिया था कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो रहा था, लेकिन वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा। मेन चीज़ ये है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखें वॉइस क्या चीज़ होती है हमारे पास। वॉइस हमारे पास होती है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वॉइस होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास है यहाँ पे टेंसेस है और यहाँ पे हमारे पास है वॉइस, ठीक है। यहाँ पे टेंसेस है, यहाँ पे वॉइस है। टेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास वो हीरो होता है। हीरो मतलब इसके ऊपर फोकस किया जाता है। फोकस्ड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। वॉइस के केस में हमारे पास क्या होता है? वॉइस के केस में होता है ऑब्जेक्ट हीरो होता है। यहाँ पे हीरो होता है ऑब्जेक्ट, और हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट फोकस जो होता है हमारे पास वो क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट फोकस जो है वो हमारे पास है एक्टिव वॉइस। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस जो है हमारे पास वो क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट फोकस वो है हमारे पास पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव दो वॉइस होते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस है आप लोग ऐसे इसको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे टेंसेस में हमने क्या किया था? सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो वो एक्टिव वॉइस था हमारे पास। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, सब्जेक्ट को मैंने इतनी लिफ्ट नहीं करवाई, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, तो मेरे पास क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं कुछ, ताकि हमें और ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए। तो और जो मेन चीज़ें हैं वो उनको भी देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ली थी एक एग्जांपल
कि मैंने क्या लिया था, ही प्लेज क्रिकेट, मतलब कि वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो इसकी ये हमारे पास क्या था जी, एक्टिव वॉइस था। ठीक है, एक्टिव वॉइस था। अब मैंने इसको पैसिव में जब कन्वर्ट किया तो मैंने क्या किया कि क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, तो ये मेरे पास क्या बन गया जी, पैसिव। ये पैसिव वॉइस बन गया। तो ये था हमारे पास एक्टिव और इसको मैंने पैसिव बनाया। ठीक है, तो कैसे बनाया, ये मेरे पास क्या था हमारे पास, ये वाला ही मेरे पास सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक्टिव में फोकस किया, ये था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा एंड पे आता था। अब हमारे पास पैसिव वॉइस में क्या है, हमारे पास यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया और मैं सब्जेक्ट को एंड पे ले गई। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या लग रहा है जी, यहाँ पे सबसे पहले इज़, पैसिव वॉइस पे इज़, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट के केस में ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हमारे पास। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और तीसरा हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यूज़ ऑफ बाय, यूज़ ऑफ बाय। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ये मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी बताती हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताती हूँ, कैसे हमारे पास इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या होता है, इफ़ सब्जेक्ट जब परफॉर्म करता है एक्शन, ठीक है, इफ़ सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन बाय इटसेल्फ, जब सब्जेक्ट हमारे पास खुद एक्शन कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, एक्टिव। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो अभी मैंने आपको बताई थी कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही सब्जेक्ट है तो वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव। अगर सब्जेक्ट जो है हमारे पास खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो, लेकिन हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, समटाइम्स सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। समटाइम्स जो है सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट से। देन हमारे पास इसको क्या कहते हैं, देन इट इज़ अ पैसिव वॉइस। तो हमारे पास क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसी की एग्जांपल से आपको बताती हूँ। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट कहा था मैंने, तो मैं अब क्या कर देती हूँ कि मैं फोकस कर देती हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फोकस किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट को मैं स्टार्ट में ले आई। ठीक है, तो यूज़ ऑफ बाय भी यहाँ पे मैंने किया है। तो ये था हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस की हमें समझ आ गई। वॉइस क्या होता है, हमारे पास इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वॉइस। वॉइस किस लिए यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, तो वॉइस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो हीरो होता है। ठीक है, अब मैं आपको सब्जेक्ट इसमें बताती हूँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है वो बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले लगता है हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट हीरो लेना होता है। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पे। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे है हमारे पास, ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये हमारे पास है जी, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऑब्जेक्ट को पहले ले आती हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है जी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस एंड पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ ये कि हमारी पहचान इसमें क्या है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस की पहचान ये है कि एंड पे आता है जाना, गया, इसी तरह से जाता है या खेला गया, और इसमें थर्ड फॉर्म आ जाती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, ये था हमारे पास थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इनके रूल्स बताती हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, अब एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए हमारे पास क्या रूल्स होते हैं। एक्टिव से मैं पैसिव में जब जा रही हूँ तो एक्टिव मैंने बताया है जैसे टेंसेस होते हैं उसी तरह से एक्टिव होता है हमारे पास, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है तो इसलिए। तो अब हम स्टडी करते हैं इनके रूल्स स्टडी करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहला रूल क्या है जी, सब्जेक्ट जो है हम उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट स्विच हो जाएगा किस में, स्विच प्लेस, सब्जेक्ट स्विच प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अपनी जगह रिप्लेस कर देगा ऑब्जेक्ट से। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा था, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं क्या कहती हूँ कि मैं पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे आई जो है वो मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास, और वाटर जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाटर इज़ बीइंग ड्रंक बाय मी, ठीक है, ये हो गया। अब बाय का यूज़ भी आया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, और बीइंग क्यों लगा है, क्योंकि ड्रिंकिंग है यहाँ पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूल्स देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस हो गया है, ये रिप्लेसमेंट का साइन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट रिप्लेस हो गया ऑब्जेक्ट के साथ। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या रूल आ रहा है, तीसरा रूल हमारे पास आ रहा है कि यूज़ ऑफ बाय, ठीक है। चौथी बात हमारे पास क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब भी तो होता है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रोप्रिएट, कोई भी अप्रोप्रिएट जो भी टेंस के हिसाब से हमने देखना है, अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, BING, बीइंग, ठीक है। अच्छा, पांचवी चीज़ हमारे पास क्या है जी, पांचवी बस 3-4 रूल्स हैं, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। अच्छा, यूज़ ऑफ बाय हमने कर लिया, अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, और ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे, ओके। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनका पैसिव एक्टिव वॉइस नहीं बनता, तो वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं, पैसिव वॉइस कौन से होते हैं। पैसिव वॉइस पे हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट ही हीरो होता है, और हमारा पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हीरो होता है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रो जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से रिलेटेड था। अब हम उसी तरह से जैसे हमने सेंटेंसेस किए थे, टेंसेस किए थे एक्टिव, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हर टेंस में, इस तरह से हम इन चीज़ों को भी अप्लाई करेंगे, और उस तरह से प्रॉपर मैं आपको एक एक टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस को अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों को इजी लग रहा है अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।